आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते। IC-814, आपको यदि याद हो कि IC-814 की जो हाईजैकिंग की जो एक गाथा है वो सब हमारे मन मानस में बसी हुई है। हम जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने उस षड्यंत्र को अंजाम दिया था और उस षड्यंत्र के जवाब में जो 3 आतंककारी छोड़े गए थे उनमें से एक मसूद अज़हर भी था। और वो मसूद अज़हर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाई और जैश-ए-मोहम्मद बना के वो आज तक कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है। अभी तो पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अननोन गनमैन के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। तो मियाँ मसूद अज़हर जो है वो बहुत दिनों से दिखाई भी नहीं पड़े हैं। उनका जो बालाकोट के बाद में किसी ने उनका तारुफ नहीं किया है। लेकिन उससे कोई ये जो IC-814 जो अनुभव सिन्हा ने बनाई है, ये अनुभव सिन्हा जो है वो इसी तरह से जो अपराध हैं वो अपराध जिन्होंने किए हैं उनकी आइडेंटिटी छुपा के हमेशा ये प्रयास करते हैं कि उनके मत्थे मढ़ा जाए, जिनके विरोध में या जिनके विरुद्ध जो है ये पूरा मार्क्सिस्ट लिबरल जो गैंग है इन्होंने नैरेटिव्स बना रखे हैं। जो एक मार्क्सिस्ट इंटरसेक्शनैलिटी का जो एक ऑपरेसर वर्सेस ऑपरेस्ड वाला जो एक बाइनरी है, एक द्वंद्व बनाते हैं जिसको ये, उसमें कोई दूसरा जो है ये जिसमें माइनॉरिटी जो है वो इंटरसेक्शनैलिटी वाले इनकी स्ट्रक्चर में, इनकी हायरार्की में सबसे नीचे ही आती हैं। चाहे वो कितनी भी एग्रेसिव हों, चाहे वो कितनी भी डिसरप्टिव हों, चाहे वो कितना भी आतंकवाद फैलाएं, इनकी इंटरसेक्शनैलिटी हायरार्की में चूंकि वो नीचे हैं इसलिए वो नहीं हो सकती ऑपरेसर। इसी तरह से इन्हीं अनुभव सिन्हा ने पहले आप बताइए कि एक आर्टिकल 15 करके बनाई थी एक सीरीज़, उसमें जो जिन बच्चियों का जो रेप हुआ था, जिन बच्चियों का रेप करके जो डाला गया था, वो करने वाले जो थे वे यादव थे। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ होती है तो बच्चियां OBC हो जाती हैं, दलित थी बच्चियां थी, जो रेप करने वाले यादव थे। उसी सिलसिले में मुलायम सिंह यादव का बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, उनको क्या फांसी दे दोगे। पॉक्सो एक्ट उसी समय आया था। उस पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में और इस केस के संदर्भ में इस तरह की बात मुलायम सिंह यादव ने कही थी, क्योंकि जो करने वाले थे वो दोनों यादव थे। और आर्टिकल 15 में जब अनुभव सिन्हा की फिल्म बनी तो यादव जो है वो ब्राह्मण बन गए और बच्चियां जो है वो OBC बन गई, पिछड़ी जाति की बन गई। कितना अच्छा है। लोगों ने सोचा तो बड़ा इसने जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया है। पता चला वो एजेंडा चला रहा था। इसी तरह से इन्होंने IC-814 में एजेंडा चलाया है। अब अनुभव सिन्हा को बुला लिया गया है INB मिनिस्ट्री द्वारा, लेकिन भाई INB मिनिस्ट्री को भी तो इस पर जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो OTT के बारे में, OTT जिस तरह का कंटेंट बना रहा है, विशेषकर से जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना रहा है, इसके विषय में तो बहुत बड़े बड़े लोग लगातार इसके विरोध में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे उदय माहुरकर जैसे प्रसिद्ध पत्रकार, और जो बाद में आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे और जो कि BJP के समर्थक माने जाते हैं, BJP ने उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बनाया, वो तो इस मुहिम में लगे हुए हैं। उनकी ये मुहिम है कि ये पूरा का पूरा जो समाज है वो बर्बाद हो रहा है। जो आज आप देख रहे हैं रेप की इंसिडेंट्स बढ़ रही है, इत्यादि इत्यादि सब चारों तरफ हो रहा है, वो इसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है OTT द्वारा, इसीलिए किया जा रहा है। लेकिन आज तक इसके ना ये नियम बना पाए ना एक्ट बना पाए। अरे भैया OTT का अलग से बना देते ना, पूरा ब्रॉडकास्ट बिल ही उसी में आना आवश्यक है क्या? बाद में अमेंडमेंट कर देते, एमलगमेट कर देते, कुछ भी कर देते। नहीं आता लेजिस्लेशन बनाना, हमसे पूछ लो, हम बता दें कैसे लेजिस्लेशन बनाया जाता है। अब उनको बुला लिया है। अरे बुलाने से क्या होगा?
इशू क्या है? इशू ये है कि 5 टेररिस्ट थे, और इसी इशू के साथ में ये भी बताएंगे कि ये एक तरफ OTT जो है वो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और दूसरी तरफ वो सेंसर बोर्ड जो है वो जो असली जो घटनाएं हैं उनके ऊपर भी कैंची चला रहा है। तो ये बड़ी डाइकोटमी है भाई। फिल्म इमरजेंसी जो आ रही थी जिसमें इंदिरा गांधी का और सही पोर्ट्रेल किया गया था 1984 का, आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार का, तो उसमें से वो कह रहे हैं कि साहब की भिंडरावाले की जो है वो डेड बॉडी का सीन नहीं दिखाया जा सकता, भिंडरावाले को नहीं दिखाया जा सकता, और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन नहीं दिखाया जा सकता। तो फिर दिखाया क्या जा सकता है इस दुनिया में? अब इनको ले लो IC 814 को, मैं आपको 5 नाम पढ़ के बताता हूँ जो टेररिस्ट थे, उनका नाम जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में उस समय के गृह मंत्री ने जारी किया था, वो था इब्राहिम अतहर बहावलपुर, शाहिद अख्तर सैयद गुलशन इकबाल कराची, सनी अहमद काजी डिफेंस एरिया कराची, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम अख्तर कॉलोनी कराची एंड शाकिर सक्कर सिटी। ये 5 लोग थे। इन्होंने अपने कोड नेम बना लिए कि साहब एक चीफ हो गया, और एक डॉक्टर हो गया, एक बर्गर हो गया, और एक भोला हो गया, ये शंकर हो गया। ये अपने को आपस में इन नामों से बुलाते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं अनुभव सिन्हा ने क्या किया? अनुभव सिन्हा ने बड़ी चालाकी से ये जो इनके कोड नेम थे उनको इनके असली नाम बता दिए कि साहब ये इनके असली नाम है। ये फिल्म में कहीं मेंशन नहीं है कि ये इनके कोड नेम है, फिल्म में ये असली हो गए। यानी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था, आपको याद दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था IC 814 हाईजैक के बाद से कि भाई इनमें से जो 2 हाईजैकर्स थे वो कश्मीरी हिंदू थे। जी हाँ, कश्मीरी हिंदू थे। और उसके साथ में वो प्रोपेगेंडा बाद में बस्ट हुआ। ये अलग बात है कि उस समय जो हमारी NDA सरकार थी अटल जी की, उसने अभूतपूर्व कायरता दिखाई, और इस प्रकार की कायरता दिखाने से कोई मतलब नहीं है। और उस समय हमारे सोनिया गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, उन्होंने बजाय सरकार के सपोर्ट में आने के, भारतवर्ष के सपोर्ट में आने के, जो उनकी इटालियन एंसेस्ट्री है उसी प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से सरकार को फंसाने का प्रयास किया, और सरकार दबाव में आ गई। नहीं तो अमृतसर से उड़ने देने का उस जहाज़ को काठमांडू से लाए, काठमांडू से वो लैंड नहीं हो पाया। जब काठमांडू से अमृतसर में उसको लैंड करना पड़ा उन्हें, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो गया था। तो अमृतसर में लैंड करने के बाद उसको अमृतसर से उड़ने दिया गया। ये किसका फैसला था? सब जानते हैं कि ये ब्रजेश मिश्रा का फैसला था, और उस पर अटल जी को ब्रजेश मिश्रा के ऊपर कोई इतना कंट्रोल नहीं था, इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं थी कि एक बार आपके हाथ में आ गए आतंकी उनको आप जाने देते। उनको ये डर था कि ये मार देंगे लोगों को। अरे भैया, राष्ट्र को तो बचा लेते, तुम्हारी इज्जत को तो बचा लेते। आज तक तुम्हें जो है वो बदनाम किया जाता है इस कायरता के लिए। आप इस डर में कि साहब की वो 150 जो है यात्री हैं उनको ये मार देंगे या कुछ भी होगा। आप जानते हैं कमांडो ऑपरेशंस होते हैं, 2-4 का रिस्क लिया जाता है हमेशा, और इन कमांडो ऑपरेशंस में अधिकतर जो चांसेस हैं कमांडो ऑपरेशन में रेस्क्यू के, वो 90% होते हैं। आप 10% पे नहीं खेल पाए, इतना डर था आपको। और उसके बाद फिर इन आतंककारियों ने, ख़ास तौर से वो जो एक जरगर था और ये ख़ास तौर मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद, इन्होंने हज़ारों लोगों की हत्या की। पता नहीं सैकड़ों जो हैं वो आर्मी और पुलिस वाले जो हैं इन्होंने मारे। ये आपने इसका सिला दिया। खैर, वो तो जो गलत था वो गलत था। अब ये अनुभव सिन्हा जो है ये उसी को रीइंफोर्स कर रहा है। मुझे तो ये करना चाहिए कि भाई ये अनुभव सिन्हा जो है ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहा है, इसके ऊपर तो UAPA का ऑफेंस लगना चाहिए।
टेररिज्म वाला जो सेक्शन है, मेरे ख्याल से 213 है, 113 है, 113 का जो तीसरा या जो चौथा जो सब सेक्शन है, साफ लिखा है कि जो टेररिज्म को किसी भी तरह से बढ़ावा देता हो, अगर आप टेररिज्म ग्लोरीफाई करेंगे तो उसको बढ़ावा देना ही तो हुआ, और क्या हुआ। उसके ऊपर तो टेरर को एड और अबेट करने का सेक्शन लगना चाहिए। आप उसको बुला के क्या समझाइश क्या करना चाहते हैं, मुझे पता है क्या समझाइश करेंगे। वो एक डिस्क्लेमर डाल देगा, ये इनके असली नाम नहीं है, इनके असली नाम ये थे, एक वो आगे चला देगा, और आप जो है वो सीरीज़ ऐसी कैसी आप रिलीज़ होने दोगे। और रिलीज़ आपको होने देनी पड़ेगी क्योंकि आपने अभी तक कोई लीगल आर्किटेक्चर उसके लिए बनाया ही नहीं है। और इमरजेंसी को, जो फिल्म इमरजेंसी है कंगना रनावत की, कंगना रनावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इंदिरा गांधी को 1984 के लिए ये रोज़ पानी पी पी के हमारी जो रूलिंग पार्टी वाले हैं वो कोसते, लेकिन जब उसी को सेलुलाइड पर उतारा जा रहा है तब कोई नहीं बोल रहा कि सेंसर बोर्ड ने उस पर कर दिया कि साहब कि इससे सिखों की भावनाएं आहत होंगी। कैसे सिखों की भावनाएं आहत है? सिखों ने मारा था क्या? एसजीपीसी वाले खालिस्तानी जो हैं वो सिख मानते हो आप? जगह जगह तो कहते रहते हो कि ये जो खालिस्तानी है ये असली सिख नहीं है, तो खालिस्तानियों को एक्सपोज करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एसजीपीसी ने तो पता नहीं कौन सी नस दबा रखी है। ये गंभीर मसला है, और ये जो है एक ये वैचारिक जो कन्फ्यूजन है वो दिखाता है, वैचारिक कन्फ्यूजन दिखाता है सरकार का, और वैचारिक स्पष्टता दिखाती है बॉलीवुड की। हम कब से कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी हो चुका है, हिंदू विरोधी हो चुका है। आपके सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन कीजिए, सेंसर बोर्ड में से फिल्म वालों को बाहर कीजिए। किसी भी देश के सेंसर बोर्ड में फिल्म पर्सनालिटीज़ नहीं होती हैं, जो लोग भी एक्टिवली फिल्म से कनेक्टेड होते हैं उनको सबको बाहर रखा जाता है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ प्रसून जोशी बने हुए हैं, प्रसून जोशी जो है वो जिसके जिसके खास हैं उसकी फिल्म फटाक से क्लियर कर देते हैं, और जहाँ कुछ होता है वहाँ उसको रोक लेते हैं। कितने सारे इंस्टेंसेस आ चुके हैं, कितने सारे उदाहरण आ चुके हैं। तो मैं तो यही आह्वान करूँगा कि भाई देशभक्त बनो और देश विरोधियों का बैंड बजाओ। यही भारतीय जनता पार्टी का मूल नारा है। अपने मूल नारे के प्रति सरकार को और हम सभी को सचेत होना चाहिए, और वैसे बायकॉट तो इसका ज़रूरी है। टीआरपी नहीं मिलनी चाहिए इसको, नहीं तो फिर हमारी कलेक्टिव फेलियर होगी। ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।